यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की ये सिक्स्थ मूवी होने वाली है, और जिसने 24 घंटे में ही हिंदी, तेलुगु, तमिल और बाकी अलग लैंग्वेज मिलाकर 50 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं 24 घंटे में ही। तो ये थर्ड हाईएस्ट देखने वाली मूवी बन गई है 24 घंटे में। तो देखते हैं कि इतना खास क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं शपथ लेता हूँ ऋतिक रोशन कि मैं अपना नाम, अपनी पहचान, वुल्स को क्यों दिखाया अपना गया है? घर परिवार सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा। वुल्स को पाला हुआ है उसने, एक गुमनाम बेनाम अनजान साया। शैडो में काम कर रहा है। मैं शपथ लेता हूँ अच्छा, मैं वो सब करूंगा एनटीआर। जो कोई और नहीं कर सकता, जो जंग कोई नहीं लड़ सकता वो मैं लड़ूंगा। ओ भाई, क्या है ये? हर दोस्त, हर साथी, यारा हर उस चेहरे से मुंह मोड़ लूंगा जिसे कभी प्यार किया, और पलट कर कभी पीछे नहीं देखूंगा। अच्छाई बुराई, सही गलत, पाप पुण्य की हर लकीर को मिटा दूंगा। फुल डायलॉग बाजी चल रही है भाई, अपना अपना कैरेक्टर मैं बता वो रहे हैं। बलिदान दूंगा जिसका टाइगर कोई श्रॉफ। गवाह नहीं होगा, जिसकी कीमत मैं अपनी जान से या फिर अपनी आत्मा से चुकाऊंगा। यारा आडवाणी भी अब मैं इंसान नहीं, स्पाई सिर्फ है। एक हथियार हूँ, जंग का हथियार। या तो मारूंगा या फिर मरूंगा। पूरा मिशन इम्पॉसिबल वाला वो। डेथ बिफोर डिसऑनर, सर्विस बिफोर सेल्फ, इंडिया फर्स्ट, इंडिया ओ, फर्स्ट। गूज़बम्प्स। तीनों ही स्पाई है, मतलब तीनों, कियारा, एनटीआर, कबीर, ऋतिक रोशन, तीनों स्पाई हैं। कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो शोडाउन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ही इज ए सोल्जर इसका मतलब है You are a कर्म करो, soldier. फल की चिंता मत करो। एंड दिस इज वॉर। वो भी सोल्जर, ये भी सोल्जर, और दिस इज वॉर। ये तो समझ में आ गया कि तीनों ही सोल्जर है। वॉर 2 14 अगस्त। चलो, तो कहानी तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई मुझे। कबीर आ, वो रोग बोलना भी ठीक नहीं होगा। वो शैडो में काम कर रहा है, इंडिया के लिए काम कर रहा है, लेकिन शैडो में काम कर रहा है। जूनियर एनटीआर का क्या मकसद है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी इंडिया के लिए काम कर रहा है। दोनों लोगों ने बोला कि इंडिया फर्स्ट, और वो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अपने तरीके से काम करता है। मतलब डायरेक्ट वो भी काम नहीं कर रहा है, वो भी अपने तरीके से ही काम कर रहा है। या फिर हो सकता है कि उसे भेज रहे हैं काम करने के लिए, वो अपने तरीके से करता है, या फिर वो भी हट चुका है, कभी जैसा ही हो चुका है। और जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन को थ्रेट मानता है इंडिया के लिए, तो वो उससे वो लड़ रहा है। यहाँ पे कियारा आडवाणी भी स्पाई है, और मुझे लग रहा है वो डायरेक्ट, मतलब उससे जुड़ी हुई है इंडिया के, मतलब रो से जुड़ी हुई है, और रो उसे भेज रहा है काम करने के लिए। हो सकता है वो किसी की बेटी बेटी हो। वो कर्नल लूथर लूथर शायद, जो उसके ऊपर थूक रहे थे ऋतिक रोशन के ऊपर, शायद उसकी बेटी हो सकती है। तो हो सकता है कि बदला बदला का कुछ है, या फिर उससे लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहानी कुछ पता नहीं चली। वीएफएक्स फुल हाई वीएफएक्स वहाँ पे वुल्फ को रखा गया है, पता नहीं क्यों। अगर उसे सही से दिखा दे तो कुछ ठीक होगा, लेकिन जरूरत नहीं थी वुल्फ की। ये फुल मिशन इम्पॉसिबल और वो जेम्स बॉन्ड को मिक्स करके, प्लस इंडियन देसी तरीके से मिक्स करके दिखाना चाह रहे हैं, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहानी भी होनी चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आलिया भट्ट ने भी एक पोस्ट किया था मज़ेदार, और बोला था सी यू ऑन अगस्त 14। तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आलिया भट्ट का भी कैमियो हो सकता है, क्योंकि अभी तक आलिया भट्ट किसी भी स्पाई यूनिवर्स का रही नहीं सर। हाँ, वो एक अलग था, जो एक उसने स्पाई मूवी की थी, वो अलग था, ये अलग है। तो हो सकता है कि इसका कैमियो हो भी सकता है। दो तीन चीज़ें मिसिंग रह गई। जूनियर एनटीआर बहुत ही खतरनाक डांसर है, हमें पता है। ऋतिक रोशन भी बहुत खतरनाक डांसर है, पता है, दिखाया नहीं है। शायद वो दिखाया जाए। और जूनियर एनटीआर ने अपनी बॉडी दिखा दी, कियारा आडवाणी ने अपनी बॉडी दिखा दी, ऋतिक रोशन ने नहीं दिखाया। वो भी सरप्राइज रख रखेंगे, जो बाद में रिवील करेंगे। इसे गाने वाने नहीं निकले हैं, गाने निकलेंगे। ज़्यादा दिन तो बचा ही नहीं है, 14 अगस्त तो यहीं पे है। ओवरऑल अगर बोला जाए तो क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वीएफएक्स है, और जितनी हाइप थी उतनी हाइप वो मैच नहीं कर पा रही है इसका ट्रेलर। तो बहुत ही ये बैलेंस में है। और यहाँ पे टाइगर श्रॉफ को भी दिखाया गया है, तो मूवी कनेक्टेड है, जो टाइगर श्रॉफ के फैंस को भी पसंद आएगी। तो अच्छा है, मुझे लग रहा है कि अच्छी होगी मूवी, अच्छी होगी। इसका जो टीजर आया था मुझे लगा था उतना कुछ खास नहीं होगा, लेकिन अच्छी होगी ये मूवी, कमाल करेगी। और इसे कहीं से और कनेक्ट कर सकते हैं तो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि कैसी होगी ये मूवी। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग को ये ट्रेलर कैसा लगा? जो एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारी वो मैं मैच की इसने, या फिर कहीं ना कहीं रह गई? क्योंकि वीएफएक्स में तो बहुत काम किया इन्होंने, लेकिन स्टोरी वाइज में थोड़ी सी कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, जिसे बोलना भी मतलब पिन पॉइंट से बोल देना कि ये मिसिंग है, वो भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा जब तक हम देख ना लें। तो बताओ, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते रहेंगे ऐसे धमाकेदार ट्रेलर रिएक्शन, सॉन्ग और बाकी सबके साथ। जय हिंद।